नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि कोलकाता में जो घटना घटी है उस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था और कॉग्निजेंस लेने के बाद 2 दिन उसकी सुनवाई हुई है। आज हुई और 2 दिन पहले सुनवाई हुई थी। हम दोनों सुनवाई को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुन रहे थे कि क्या, क्योंकि लाइव चल रहा था, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं। वैसे कपिल सिब्बल निर्भया मामले में भी उनका बॉडी लैंग्वेज उसी तरीके का रहा है। पता नहीं बाहर पढ़ने का हनक है या ये तो पागलपन है। जिस तरीके का आज वो हंस के बात कर रहे थे, वो आदमी वाकई में इंसान है ही नहीं। हमें तो ये लगता है बार बार, पता नहीं कैसे इतने बड़े वकील हो गए हैं। वकील जो भी हो गए हो, बहुत बड़ा ज्ञानी भी हैं, लेकिन संवेदनशीलता नहीं है। खैर, उस पर हम चर्चा करने नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस तरीके से डॉक्टर को लेकर बात रख रहे थे, कुछ चीज़ें हम मेल तो नहीं कर सकते हैं। हमने तो मेल नहीं किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, क्योंकि हम लोग उतने पढ़े लिखे हैं भी नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेल करना थोड़ा लगता है कि क्या उसका रिएक्शन होगा। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे होते हैं, सभ्य समाज से आते हैं, उनको आइडिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ईमेल आईडी क्या हो सकता है। उनके कई ऐसे मित्र होंगे या सीनियर डॉक्टर होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलाज भी करते होंगे, तो उन्हें उनके पास होगा, नंबर भी होगा, व्यक्तिगत ईमेल आईडी भी होगा। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे डॉक्टरों ने ईमेल किया है कि हमसे 48 घंटे का काम लिया जाता है, 36 घंटे का काम लिया जाता है, और उसको लेकर बहुत भावुक दिखे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कहते कहते उन्होंने कह दिया कि मैं एक रात सरकारी अस्पताल के फर्श पर गुजारा हूँ, मुझे मालूम है कि डॉक्टर कितने मेहनत करते हैं। 2 बात मुझे कहनी है। पहली बात कि 150-51 ग्राम वाला सीमेंट वाली जो बात थी, उस बात को जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खारिज किया, हमने भी कहा था कि ये कहीं से भी जो भी तर्क ये दिया जा रहा है ना, ये तर्क बहुत ही बेहुदा वाला तर्क है, ये हो ही नहीं सकता है। हम लोग क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत सारी महिलाएं जो है हमारे उस खबर पर बड़ी तरीके का अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की है। हम टिप्पणियों को के बारे में टिप्पणी के सहारे जवाब नहीं देते, हम अपनी खबरों के सहारे जवाब देते हैं। और आज हमें लगता है कि तमाम महिलाओं की जुबान बंद हो गई होगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे खबरों के हवाले से वकील साहब कुछ बात मत रखिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि बिहार के पटना के एक छोटे से शहर में हम पत्रकार हैं, तो हम लोगों के पास अनुभव नहीं है। बहुत सारे अनुभव हैं और बड़े बड़े अनुभवी आदमी के साथ हम लोगों का रिश्ता भी है, जिनसे हम लोग डिस्कशन करते हैं, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जुड़ा हो। अभी भी हम कह रहे हैं कि कोलकाता की घटना का सच सामने जब आएगा तो वो बहुत ही घिनौना सच होगा। जो चीज़ें आज सीबीआई ने कही है कोर्ट में, बंद लिफाफे में जो उन्होंने कही है, हमें लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत सारी चीज़ों को समझ भी गए होंगे। कुछ लड़की के साथ किस तरीके की दरिंदगी हुई है, क्या वजह रहा है, सब कुछ सामने आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। हम लोग उन चीज़ों को समझते हैं कि किस परिस्थिति में इस तरीके का ट्रायल चलता है, और जब कभी भी इस तरीके का ट्रायल चलता है तो किसी न किसी गहरी साजिश को छुपाने की कोशिश होती है या फिर किसी बड़े लोगों को बचाने की साजिश होती है। तो वो कहीं न कहीं इन चीज़ों में हमें दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमारा एक विनम्र आग्रह, इन डॉक्टरों से सहानुभूतिपूर्वक मत व्यवहार कीजिए। ये डॉक्टर आज इस पृथ्वी के सबसे बड़ा लुटेरा और सबसे बड़ा अपराधी डॉक्टर है। मैक्सिमम डॉक्टर, मेरे परिवार में भी डॉक्टर है, हर समय इस बात को लेकर डिस्कशन होते रहता है। और मैं मानता हूं कि आज की तारीख में, आज के सामाजिक परिवेश में डॉक्टर ऐसा लुटेरा, डॉक्टर ऐसा क्रिमिनल कोई दूसरे प्रोफेशन के लोग नहीं है। वो सब कुछ जानते हुए जिस तरीके से वो क्राइम करते हैं, जानते हुए वो माफ़ी योग्य नहीं है। 48 घंटा और 35 घंटा काम करने की बात करते हैं। जो आईएमए आपके सामने तर्क दे रहा था कि हमारा 1906 ईस्वी का संगठन है, जरा उस आईएमए के डॉक्टर को जरा आप ड्यूटी चार्ट दिखवा लीजिए कि कब वो हॉस्पिटल जाते हैं। जितने आईएमए से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, जितने सीनियर डॉक्टर हैं, एक भी
अस्पताल नहीं जाता, एक भी अस्पताल नहीं जाता। ड्यूटी क्या करते हैं? हम तो खुद देखते हैं, मेरा तो अनुभव है। हम तो ये चुनौती देते हैं कि पीएमसीएचओ, डीएमसीएचओ देश का, हम एम्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि एम्स का को लेकर जो हमारी छवि है, हमने देखा है कि मेरी बहन वहाँ इलाज कराती है तो सीनियर डॉक्टर जो है किस तरीके से रात के 11 बजे तक बैठ के वो देखती रहती है, जब तक सारा पेशेंट वो देख नहीं सके। तो उस तरीके का कमिटमेंट लेवल बड़ा। इक्के दुक्के डॉक्टर इस देश में बचे हुए हैं, इक्के दुक्के डॉक्टर की बात कर रहे हैं, बाकी सब क्रिमिनल है, क्रिमिनल। उसका व्यवहार क्रिमिनल जैसा है, लूटता है। आप जितना नर्सिंग होम देख लीजिए, जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, अभी तो मान लीजिए कि आपका इलाज सरकार के पैसे से हो रहा होगा, तो शायद आपको उन चीज़ों का अनुभव नहीं होगा कि किस तरीके से ये लोग लूटते हैं। ब्लड टेस्ट जिसका 10 रुपया 15 रुपया खर्चा, कैसे 100 200 300 रुपया लेता है। दवा में कमीशन, टेस्ट में कमीशन, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। एक्सरे में कमीशन। आज बिहार में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, बिहार में जितने बड़े स्तर पर डॉक्टर जमीन खरीदारी कर रहे हैं, आप जरा ना, आप कहिए तो हम जांच करके भेज दें आपके पास। हर शहर की कीमती जमीन पर डॉक्टर का कब्जा है। एक साल में डॉक्टर करोड़पति हो जाता है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 80% आपको कमीशन है हर टेस्ट में, चाहे एक्सरे कराइए, कुछ भी कराइए। दवा दुकान में हजारों रुपया का गरीब आदमी सब दवा खरीद के जाता है, ऑपरेशन थिएटर में दवा लेके जाता है, इधर से दवा लेके जाया, पीछे से जो है सो दुकान पर लौट आता। देखते नहीं, हम लोग पत्रकार हैं श्रीमान, हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। फिर भी इन डॉक्टरों से के प्रति मेरा बहुत सम्मान है, और सम्मान इतना ही है कि कोरोना में बिहार के एक डॉक्टर का डेथ हो गया था। मैं उस डॉक्टर को नहीं जानता था, लेकिन वो डॉक्टर ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ था। तो जैसे ही उनका डेड बॉडी बिहार में प्रवेश किया, उनके परिवार के लोगों से पूछिएगा, हर जिले में, गोपालगंज से वो प्रवेश किए, गोपालगंज से लेके सुपौल के वो रहने वाले थे। गार्ड ऑफ ऑनर संतोष सिंह अपनी कैपेसिटी पर, संतोष सिंह का ये व्यक्तिगत पहल था। हर एसपी, डीएसपी, थानेदार से हम व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, इस डॉक्टर की शहादत को सैल्यूट मिलना चाहिए। और उनके परिवार के लोगों को जूस, फल, दवा, पानी, सब लोग दिल्ली से गाड़ी से चले थे। और गोपालगंज से जो उन पर फूल का माला चढ़ाना शुरू हुआ, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सब दरभंगा, सुपौल तक, फिर उनके परिवार से फिर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन ऐसे डॉक्टर को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन समाज में 90% डॉक्टर ऐसे हैं, भले हम पत्रकार हैं तो हमारा इलाज वो मुफ्त में कर देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, टेस्ट में, एक्सरे वगैरह में उतना पैसा दवा में लगे लेते हैं। कभी कभी दवाई और फ्री में दे देते हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। जितने बड़ी लूट ये स्वास्थ्य विभाग में, पता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, आज हर गरीब इसी से परेशान नहीं। आयुष्मान कार्ड का लूट देखिए ना, आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिया, किस तरीके से आयुष्मान कार्ड में लोग लूट मचाए हुए हैं। अब बताइए, एक कोलकाता की घटना घटी, 13 दिन तक ये लोग अस्पताल बंद रखा है। कौन प्रभावित हुआ है? गरीबी के लोग ना, इस देश का गरीब जनता ना। हमें आपको क्या प्रताड़ित कर पाएगा? हमारे आप, हम लोग इतना सक्षम है जो घर पर चढ़ के इलाज करा लेंगे? नहीं इलाज करेगा। लेकिन एक बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, अगली सुनवाई में इस बात पर अमल करिएगा कि आज इस देश की जनता के सामने अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन खड़ा है तो वो डॉक्टर है। आप सोच नहीं सकते हैं कि इन डॉक्टर के प्रति क्या भाव है। पहले डॉक्टर साहब को सम्मान से सर झुका के लोग प्रणाम करते थे। डॉक्टर के बारे में एक अलग तरीके का एहसास होता था लोगों में। लेकिन आज के तारीख में किसी डॉक्टर से कोई सहानुभूति नहीं है। और कहते हैं रेप, जितना मरीज के परिजन के साथ लड़की सब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है, उसके साथ ये लोग किस तरीके से हॉस्पिटल का स्टाफ और डॉक्टर दरिंदगी से पेश आता है, हम लोगों को नहीं पता है।
हाँ ये ताकतवर है, तुरंत स्ट्राइक कर देंगे, तुरंत हंगामा खड़ा कर देंगे, तुरंत गोलबंदी हो जाएगी, तो इसका लाभ इनको मिलता है। और इसकी वजह चीफ जस्टिस साहब नीट के परीक्षा की सुनवाई के दौरान आपका जो वो सॉफ्ट चेहरा सामने आया ना, वो भी कम जिम्मेवार नहीं है। आज डॉक्टरी पढ़ने वाले 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से जिनका एडमिशन हुआ। आप जांच करा लीजिए, आप कह रहे थे ना कि आउट नहीं हुआ है, जांच करा लीजिए। हमने यहाँ रंजीत डॉन अभी तक बताइए, रंजीत डॉन 2002 में पकड़ाया था CBI, कहाँ है वो केस, कहाँ कौन न्यायालय में केस रुका हुआ है? जिस अभियुक्त को के संपत्ति जब्त हो रहा है उसके गिरफ्तारी पर अभी तक रोक लगा हुआ है। अब क्या कहिएगा, बहुत सारी बातें नहीं कह सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात हो जाएगा, लेकिन आप संवेदनशील व्यक्ति हैं और हम इस देश की जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये डॉक्टर क्रिमिनल है और ये मरीजों के साथ क्रिमिनल से भी बुरा बर्ताव करता है। आप इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं होगा। ये जितने कॉरपोरेट अस्पताल है ना, उस अस्पताल में मरीजों का जिस तरीके से दोहन करता है ये लोग, कभी इस पर भी कोई जजमेंट दे के देखिए ना, क्रांति आ जाएगा। आप ही पर उंगली आना शुरू कर दे। और IMA के डॉक्टर का दम तो चुनौती दे रहे हैं ना, जितने IMA के डॉक्टर पदाधिकारी हैं जरा देख लीजिए कि कब वो ड्यूटी करने आते हैं, पढ़ाने कब आते हैं कॉलेज में, जरा पता कर लीजिए ना। कुछ देश के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों को छोड़ दे तो हमारे यहाँ बिहार में कोई नहीं आता है पढ़ाने के लिए, अगर देखने के लिए सीनियर डॉक्टर। अरे अब क्यों ये क्राइम हो रहा है रात में? एक भी सीनियर डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहते हैं। सारा जूनियर डॉक्टर के हमारे रेसिडेंशियल जो है रेजिडेंट, उसके सहारे हॉस्पिटल चलता है। वो 48 घंटा ड्यूटी करेगा नहीं, सीनियर आता ही नहीं है। सीनियर आए तब ना। हम लोग देखते थे कि सीनियर डॉक्टर भाई परिवार में डॉक्टर देखते थे कि डॉक्टर साहब सीनियर डॉक्टर आते थे तो पीछे 40-50 मेडिकल का स्टूडेंट पढ़ाते रहते, हर मरीज को देखते थे, पढ़ाते रहते थे, आँख देखी करें। अब वो सब सिस्टम कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलता है। मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थी जितना डॉक्टर सब है ना क्लास नहीं करता है, गूगल पर पढ़ के परीक्षा देता है। और चोरी करने से रोक दिए ना तो जान ले लेगा। चीफ जस्टिस साहब आपके हम इस पूरे प्रोफेशन को बहुत करीब से देखे। हमने चोरी करते हुए एक बड़े रैकेट का खुलासा किया था कि किस तरीके से ब्लूटूथ लगा के ये लोग कॉलेज के परीक्षा में जो है चोरी करता था। DMC दरभंगा में उसको एक्सपोज कर दिए हम लोग। और उसे एक्सपोज करने के बाद जितना डॉक्टर सब हम लोगों को खदेड़ खदेड़ के पीटना शुरू किया, आप सोच नहीं सकते हैं। प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया, प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया कि कह दिया कि अब आप लोग अपना जान बचाइए, नहीं तो भागिए यहाँ से। इस तरीके की गुंडागर्दी ये लोग करते हैं। ये अलग बात है कि उसके बाद इन लोगों का होम सेंटर कभी नहीं हुआ। 2005-06 की हम बात कर रहे हैं। पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है, आप समझ नहीं रहे हैं। पूरी मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर गया है। साधारण इलाज करने के लायक भी लोग डॉक्टर लोग नहीं पढ़ रहे हैं। बात तो बहुत कर दीजिए, ठीक है ना। आज कोई बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो उस तरीके का अगर आपदा आ जाए तो वो टिक सकेगा। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं। और सरकारी अस्पताल में तो जिस डॉक्टर की नौकरी है ना, कहते हैं 45 घंटा ड्यूटी करता है। आके देखिए ना कितना घंटा। ये जो जूनियर डॉक्टर है वो सीखने के लिए भले कर दे, रेजिडेंट जो है वो भले आ जाए, फिर भी 48 घंटा कोई ड्यूटी नहीं करता है, समझ गए। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है, और इस खबर को देखने वाले तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब आप लोग भी मेल करिए और कहिए ये डॉक्टर से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर हैवान है आज की तारीख में। ये मैं एक पत्रकार के रूप में मेरा जो अनुभव है वो अनुभव जता रहा है। साथ ही जो हम समाज में जितने लोग प्रताड़ित, हर दिन डेड बॉडी रख लेगा पैसा के लिए, मरा हुआ आया 4 दिन रख लेगा। अब हम लोग फोन करते हैं कि भाई काहे ले कुछ छोड़ दीजिए। रोज हम लोग फेस करते हैं, रोज कुकुर मुत्ते की तरह ऐसा अस्पताल खुला हुआ है जिसमें डॉक्टर नहीं, एक डॉक्टर सब जगह घूमता रहता था। 48 घंटा ड्यूटी नहीं करेगा, पैसा कमाने के लिए अंधा। इसलिए डॉक्टर की सुरक्षा जरूरी है। डॉक्टर की सुरक्षा में सेना लगा दीजिए,
लेकिन मरीजों का बेहतर इलाज हो, मरीज का इलाज हो, इसके लिए आप सीबीआई को लगा लीजिए। कैसे जो है सो ये डॉक्टर लोग इलाज करता है, कर दीजिए ना 6 महीने के लिए, देखिए ना क्या वो सब डॉक्टर एक्सपोज हो जाएगा कि इलाज के नाम पर ये लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ एक्सपोज होकर सामने